एक बहुत ही आसान ट्रिक के साथ ये सवाल को देखें। दोस्तों, मैं हूं एसके प्रजापति, लेकर आया हूं एसएससी का एक ऐसा सवाल जो एग्ज़ाम में 10 बार पूछा गया है, जो एग्ज़ाम में 10 बार पूछा गया है। तो गाइस, करने से पहले हम किस चीज़ पर ध्यान देंगे, तो हम डालते हैं अपने क्वेश्चन पर नज़र। यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा। तो गाइस, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अक्टूबर का महीना या फिर कौन सा महीना कितने का होता है, तो कौन से महीने में कितने दिन आते हैं। तो गाइस, 1 अक्टूबर को रविवार हो तो अक्टूबर का महीना होता है गाइस 31। पूछा क्या है, पूछा गया है 1 अक्टूबर को, तो गाइस इसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा बराबर का 30। और हम फिर दोस्तों इस 30 को उठाकर यहाँ रख लेंगे। फिर आगे चलकर पूछा है नवंबर को, 1 नवंबर को क्या होगा। तो गाइस, हम एक प्लस कर देंगे और इसे कर देंगे हम 7 से डिवाइड। अब दोस्तों, आपके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न होगा कि 7 से डिवाइड क्यों होता है। तो गाइस, हफ्ते में होते हैं 7 दिन और अगले 8वें दिन के लिए जाएंगे तो फिर से पहला दिन शुरू हो जाएगा। तो गाइस चलिए, 30 और 1 कितने होते हैं 31, और करना है हमें 7 से डिवाइड। तो 7 चौक 28, कितनी बार गया 4 बार, तो हमारे पास बचा शेष 3। तो गाइस, हमें कोई मतलब नहीं होता है कितनी बार गया कितने बार गया, हमें मतलब होता है शेष से। तो गाइस, तो उसने पूछा है 1 नवंबर को क्या दिन होगा। यदि अब इसको ध्यान दें, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो हम लिख लेते हैं रविवार, रविवार। तो 1 2 3, बुधवार जो है 1 2 3, तो इससे आगे रविवार से आगे गिनते हैं 1 2 3, तो हमारा आंसर है बुधवार। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सी। तो गाइस, आशा करता हूँ आप इस सवाल से बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। मुझे कमेंट में बताइएगा मैं किस तरह के सवाल आपको सामने ला सकूँ। तो हेलो गाइस, ये है अगला क्वेश्चन। तो यदि 13 फरवरी को गुरुवार हो तो 4 जनवरी को क्या होगा। तो गाइस, सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें अक्टूबर का अगला महीना पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में फरवरी से पीछे का महीना पूछा जा रहा है। तो गाइस, इस बात को ध्यान रखना और सवाल को अच्छे से देखना। तो मैं सवाल को स्टार्ट करता हूं। तो गाइस, एग्ज़ाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन 7 बार। तो गाइस, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। यदि 13 फरवरी को गुरुवार हो तो 4 जनवरी को क्या होगा। कॉन्सेप्ट वही है जो पिछले वाले सवाल में लगाया गया था, ट्रिक वही है जो पिछले सवाल में दिया गया था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे समझाने से आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो हम सबसे पहले पता करते हैं कि फरवरी का महीना कितने का होता है। तो फरवरी का महीना होता है हमारा 28 का। तो गाइस, 28 में से हम 13 माइनस कर लेंगे। तो अब 13 माइनस करने के बाद 3 8 में से गए तो बचे 5, 1 2 में से गया तो बचा 1। तो गाइस, हमारे पास बचा 15 और प्लस। अब देखते हैं पूछा क्या है। तो गाइस, 4 जनवरी को क्या होगा। तो इसमें हम कर देंगे 4 प्लस और कर देंगे डिवाइड हम 7 से। तो गाइस, हमारे पास क्या होता है 15 और 4 19 और डिवाइड है 7 से, तो 7 दूनी 14। तो हमारे पास शेष बचा 5, तो 7 दूनी 14, हमारे पास बचा शेष 5। तो गाइस, पिछले वाले सवाल में मैंने आपको समझाया था सवाल कितने से कट रहा है कितने से नहीं। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें सिर्फ मतलब है शेष से। तो हमारा 13 फरवरी को गुरुवार था, 13 फरवरी गुरुवार था। तो 1 2 3 4 5। तो दोस्तों, मैं आपको समझा चुका हूँ, जब महीने का आगे का तरफ पूछा जाता है तो हम चलते हैं आगे की ओर, और जब महीने का पीछे की तरफ पूछा जाता है तो हम चलते हैं पीछे की ओर। तो 13 फरवरी को हमारा है गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार। तो दोस्तों, हम लिखते हैं शनिवार। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस, आपको समझ में आ गया होगा हमारी ट्रिक और सवाल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। तो ये है अगला सवाल। ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, यदि
30 जनवरी सन 2013 को गुरुवार हो तो 2 मार्च सन 2013 को कौन सा दिन होगा? तो गाइस सबसे पहले हमें इस सवाल को हल करने के लिए क्या करना होगा, पता करना होगा जनवरी का महीना। तो जनवरी का महीना कितने दिन का होता है? तो जनवरी का महीना होता है 31 दिन का। पूछा क्या है 30 जनवरी, तो इसे हम 30 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 1। अब हम इस 1 को उठाकर यहाँ ले आएंगे, जो तारीख पूछी जाती है उसको माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1। तो दोस्तों ये 28। तो दोस्तों पूछा क्या है? जनवरी। तो जनवरी के अगला महीना कौन सा आता है? फरवरी। फरवरी का महीना कौन सा कितने का होता है? 28 का। तो गाइस अब आप ये पूछेंगे कि 28 क्यों होता है, 29 का भी होता है। तो गाइस जो लीप ईयर होता है तो होता है 29 का, और लीप ईयर वो होता है जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, लेकिन 13 डिवाइड नहीं होगा तो इसलिए 28 का होगा। अब बात आती है पूछा क्या है? 2, तो हम इसमें 2 प्लस कर लेंगे और इसको डिवाइड करना है हमें 7 से ही। तो 28 से 29 31, तो 31 डिवाइड 7, तो 7 चौक 28 कितनी बार गया? 4 बार। फिर हमारे पास बचा 3 शेष। तो गाइस हमें मतलब नहीं होता है कितने से कट रहा है कितने से नहीं, हमें मतलब होता है शेष से। तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो दोस्तों हम लिख लेते हैं यहाँ रविवार। तो आपको तो पता चल ही गया होगा हमारा जो आंसर है वो रविवार है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छी तरह इस सवाल को देखकर समझ गए होंगे। तो गाइस देखते हैं अपना अगला सवाल। तो गाइस इस सवाल में थोड़ा अलग पूछ लिया है। 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार होगा? तो इसमें जो है उसी महीने का और उसी महीने का अंतिम दिन और उसी महीने का 16वां दिन पूछा है। मान लीजिए आपका कोई सा भी महीना है वो 31 दिन का है, अंतिम दिन है मंगलवार। तो हम क्या काम करेंगे गाइस, हम 31 को यहाँ लिखेंगे। अब पूछा क्या है? 16वां दिन। तो 16 ऐसा कर देंगे माइनस, इसे कर देंगे हम 7 से हम डिवाइड। तो दोस्तों 31 में से 16 जाते हैं तो हमारे पास बचता है 15। 15 को कर देंगे हम 7 से डिवाइड, तो 7 दूनी 14। तो 7 दूनी 14, शेष कितना बचा? 1। पूछा क्या है? मंगलवार। तो शेष है हमारे पास 1। तो मंगलवार आएगा सोमवार। तो गाइज जब हम 1 से 31 की ओर जाएंगे तो बीच में 16 होगा ना, बीच में 16 होगा तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो अब हमें आना है पीछे की ओर, तो हम पीछे की ओर आएंगे। तो दे रखा है 31 मंगलवार, तो हम पीछे की ओर आएंगे कितना? 1, तो हमारा है सोमवार। तो आशा करता हूँ आप समझ गए हैं, हमारा आंसर है सोमवार। तो ऑप्शन नंबर होगा डी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे इस सवाल को। तो देखिए एक बार और समझा जाता हूँ। 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन वे कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले गाइस हम क्या करेंगे, हमारा एक महीना है जो 31 दिन का है, तो 31 दिन को हम लिख लेंगे। पूछा क्या है? 16, तो हम 16वें दिन को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास माइनस करने के बाद आएगा 15। 15 कर देंगे हम 7 से डिवाइड, शेष बचता है 1। अब जब 1 बचता है तो दे रखा है मंगलवार, 31 में अंतिम दिन जो है मंगलवार है, तो 31 से हम पीछे चलेंगे। कितना चलेंगे? 1 पीछे, तो 1 पीछे चलेंगे तो आएगा सोमवार। तो गाइस ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट बैठता है। तो आशा करता हूँ आप इस सवाल को देखकर समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, ये है अपना अगला सवाल। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। मैं आपको इतना बता सकता हूँ, एक लीप वर्ष या अधिवर्ष, तो दोस्तों एक होता है लीप वर्ष, एक होता है अधिवर्ष, लेकिन इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लीप वर्ष में विषम संख्या 2 होती हैं और अधिवर्ष में भी विषम संख्या 2 होती हैं। तो गाइस हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही रहेगा। तो एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। तो गाइस ये हमारा राइट आंसर है। तो आशा करता हूँ गाइस आपको सब सवाल अच्छे लगे होंगे। मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो गाइस इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है।